नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक कार्ड रीडिंग है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन के ऊपर। हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 पे है द किंग ऑफ डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 पे है किंग ऑफ स्पेड्स, ऑप्शन नंबर 3 पे है किंग ऑफ हार्ट्स। तो आप इन तीनों ऑप्शंस पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है यानी कि किंग ऑफ डायमंड को चुना है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो जिन्होंने किंग ऑफ डायमंड के ऑप्शन को चुना है उनके लिए पहला कार्ड है नॉट द राइट टाइम। यानी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं वो आपके पास आने के लिए ये जो टाइम है, इस टाइम को सही नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि ये जो टाइम है, अभी जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, ये मोमेंट सही नहीं है आपके पास आने और आपसे बात करने के लिए। दूसरा जो कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आता है। ये कैसा कनेक्शन है? कनेक्शन बिटवीन द टू सोल्स। सो ये जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, या तो आपका सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस कनेक्शन के अंदर एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कनेक्शन में एनर्जेटिक अलाइनमेंट हुआ तभी आपकी इस पर्सन के साथ रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन होगी। सो यहाँ पे आपको अपना पूरा फोकस अपने स्पिरिचुअल वर्क पे करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है वो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या तो ये वो अपॉर्चुनिटी वो अपने करियर में वेट कर रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं कि कब उनका थर्ड पार्टी के साथ जो भी है वो रिजॉल्व हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई मेजर फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं तो ये पर्सन उस फैमिली इश्यूज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डिसेप्शन कार्ड। आपके जो पर्सन है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि सही क्या है, गलत क्या है, उन्हें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। आपने जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील किया है वो कनेक्शन इस पर्सन ने फ़ील नहीं किया है। ये कनेक्शन मतलब जो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, ये पर्सन इस कनेक्शन को हमेशा से कार्मिक लेवल पर ही डील कर पाए। एक स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए। मतलब आपने इस कनेक्शन में बहुत सारे साइन सिंक्रोनिसिटी देखी है, इस कनेक्शन को डीप लेवल से फील किया है, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पाए क्योंकि पास्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रहे। प्लस इन्होंने हमेशा अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहने रखा। इन्होंने कभी भी आपको अपनी ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग नहीं दिखाई है। सो अब करंट एनर्जी ऐसी है, ये पर्सन आपसे बात करने की अपॉर्चुनिटी एकदम राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब इन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले, कब ये आपके पास आएँ, आपसे माफ़ी मांगे और आपसे एक नई शुरुआत करें, आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। नंबर 13 द पीस कार्ड। सो आप दोनों के बीच में एक मेजर एंडिंग हुई है, सडन मेजर एंडिंग्स। सो इस मेजर एंडिंग की वजह से या तो इस पर्सन ने कम्प्लीटली आपको कट ऑफ कर दिया, आपसे दूर भाग गए आप, या फिर आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया। तो एक पॉइंट पे आकर आपने भी इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर लिया कि मुझे भी ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं इस रिलेशनशिप को लेट गो करती हूँ। यानी कि पूरा का पूरा इस रिलेशनशिप को गॉड के ऊपर छोड़ती हूँ, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ती हूँ। अब मुझे ये रिलेशनशिप को नहीं करना, लेट गो कर दिया। तो आप दोनों की एक रिलेशनशिप में एक मेजर टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा जो कार्ड है द कॉफिन कार्ड। सो यहाँ पर चीज़ें पूरी तरीके से एंडिंग्स चल रही है इस टाइम पे। इस पर्सन की लाइफ में कार्मिक एंडिंग चल रही है, मेजर कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म हो रही है। और द वर्ल्ड्स कार्ड आया है, तो आप दोनों के बीच की जितनी भी साइकिल्स हैं वो कंप्लीट हो रही है। करंट एनर्जी ऐसी है कि जो भी साइकिल्स चल रही हैं वो सब कंप्लीशन की तरफ जा रही है और बहुत ही जल्दी इस पर्सन के अंदर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक चेंज देखने को मिलेगा। एंड द कोर्टशिप कार्ड, आपकी इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगी इन अ वेरी नियर फ्यूचर। यू आर गोइंग टू बी रीयूनाइट विद दिस पर्सन। यानी कि बहुत जल्द आपकी इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगी, अभी नहीं लेकिन नियर फ्यूचर में होगी। इस नियर फ्यूचर में 1 या 2 महीने या कुछ लोगों के लिए 3 या 4 मंथ्स लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट एनर्जी ऐसी ही है। अभी एनर्जी में कंप्लीशन चल रहा है, मेजर साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। जैसे ये साइकिल कंप्लीट होती है ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई शुरुआत की बात आपसे करेंगे। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने किंग ऑफ डायमंड को चुना है।
अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने किंग ऑफ स्पेड्स को चुना है, आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने किंग ऑफ स्पेड्स को चुना है, पहला जो कार्ड आया है द डिसीज़न कार्ड आया है। आपके पर्सन आपके लिए एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीज़न लेने वाले हैं। कोई बहुत ही बोल्ड चॉइस हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हो, या आपको या अपनी फैमिली को चुने या फिर आपको अपने करियर को चुने, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो तो आपको या थर्ड पार्टी दोनों में से किसी एक को चुने। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर मेजर डिसीज़न लिया है, बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है और उस डिसीज़न की तरफ एक्शन ले रहे हैं उस डिसीज़न की तरह। और यहाँ पे 90% लोगों के लिए ये जो डिसीज़न है वो लेट गो ऑफ द कंट्रोल सिचुएशन, यानी कि ये आपके जो पर्सन है वो किसी डिवोर्स केस से बाहर निकल रहे हैं या फिर किसी लीगल बैटल से बाहर निकल रहे हैं। आपके पर्सन ने एक बड़ा डिसीज़न लिया है, वो आपको चुन रहे हैं और यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ अपनी साइकिल ख़त्म कर रहे हैं, वो किसी लीगली उसे डिवोर्स दे रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है वो यही है, मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम हार्ट डीपली इमोशनल कमिटमेंट। इस टाइम पे वो अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। आज से पहले उन्होंने कभी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी है, अपने हार्ट को नहीं चुना। उन्होंने कभी ये नहीं चुना कि मेरा दिल क्या चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए। वो हमेशा से अपने एक फैमिली प्रेशर या फिर फैमिली बॉन्डेजेस या फाइनेंशियल क्राइसिस में रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे वो अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं कि उनका दिल क्या चाहता है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो एक इमोशनल कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। उन्होंने अपने ट्रू लव को चुना है, यानी कि आपको चुना है। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन के साथ एक विक्टोरियस न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इश्यूज़ परमानेंटली ख़त्म होंगे। और अब जो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड होके आ रहे हैं। 222 222 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको जब भी ये नंबर दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन ने आपके लिए एक बोल्ड एक्शन लिया है और वो पूरी तरीके से आपके लिए ट्रांसफॉर्म्ड होकर आपके पास वापस आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने पर्सन में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। बहुत ही जल्द आपकी इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन या रियूनियन होने वाली है, या फिर आप इस पर्सन से एंगेजमेंट कर लोगे। इस पर्सन की तरफ से ढेर सारा कम्युनिकेशन आने वाला है। बहुत ही जल्द का कॉल या मैसेज आपके पास आ जाएगा। डिस्टेंस हॉरिजॉन, ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब ये आपके पास आए और कब ये एक्शन लें। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 किंग ऑफ स्पेड्स को चुना है। आपके पर्सन आपको ही चुन रहे हैं और उन्होंने थर्ड पार्टी के बीच में से आपको चुना है और बहुत ही जल्द आपका उनके साथ एक रिकॉन्सिलेशन और इंगेजमेंट होने वाली है। ये थी ये रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, यानी कि किंग ऑफ हार्ट्स को चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। जिन्होंने किंग ऑफ हार्ट्स को चुना है उनके लिए पहला मैसेज यही है, नो नीड टू वरी। किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में हमेशा चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। आपकी ऐसी आदत है कि आप चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो सबसे पहले तो सोचना बंद कर दीजिए और अपने दिमाग को ठंडा रखिए, क्योंकि आप इसी तरीके से सोचते रहेंगे तो कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। दूसरा जो कार्ड आया है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि आपके जो पर्सन है आपका बहुत ही जल्द इस पर्सन के साथ एक रीयूनियन होने वाला है, रिकॉन्सिलेशन होने वाली है, शादी होने वाली है। बेसिकली आप पे शादी वाली वाइब्स ज़्यादा है। आपके पर्सन के साथ मैरिज होने वाली है। प्लस एक और मैसेज है उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, द जुडिशियल कार्ड। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, एक फ्रीडम मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। पहली कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने वाले हैं, या फिर हो सकता है वो किसी लीगल मैटर से बाहर निकलने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों इन फ्यूचर में एक नया घर खरीदने वाले हैं। 3 सिनेरियोज़ हैं यहाँ पे। सडन वेल्थ, इन अ फ्यूचर आपकी सडन वेल्थ आने वाली है,
जैसे कि मैंने कहा नया घर। दूसरी बात ये है कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं वो पर्सन आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करेंगे, गेटिंग नो टू ईच अदर, रिवीलिंग देयर इनर मोस्ट सेल्फ। यानी कि जब उनकी लाइफ के लीगल इशू या थर्ड पार्टी या फैमिली इशूज़, जो भी इशूज़ हैं, जैसे ही वो ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं वैसे ही आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे और अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताएंगे। आपके जो पर्सन है उनके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो ये वाला रास्ता चुने या फिर वो ये वाला रास्ता चुने। उन्होंने डिवाइन पथ को चुना है, यानी कि जो उनकी इंट्यूशन उनसे कह रही है, जो एंजल्स उनको मैसेज दे रहे हैं, उन्होंने वो रास्ता चुना है इस टाइम पे। और करंट एनर्जी ऐसी है कि वो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है इसने जो रास्ता चुना है यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। आपके पर्सन ने काफ़ी डार्क नाइट वाले सोल को चूज़ किया है और इस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो आपके पास वापस आएंगे। मटेरियलिस्टिक्स नीड्स गेट फुलफिल इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वे। यहाँ पे आपके और आपके पर्सन को बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन होने वाला है, यानी कि आप दोनों की जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो फुलफिल्ड होंगी। अगर आप नए घर का सपना देखते हो तो नया घर होगा, गाड़ी होगी, कि आप दोनों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है। रिलीजन फैक्टर, यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिलीजन फैक्टर है, स्पेशली स्पिरिचुअल पाथ है। आपका इस पर्सन के साथ एक डिवाइन रिलेशनशिप है, सोल कनेक्शन है, या तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस कनेक्शन के अंदर द हर्मिट कार्ड, आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है और आपको स्पिरिचुअल वर्क ही करना है। आपको मेडिटेशन करनी है, आपको साधना करनी है, आपको चक्रास के ऊपर वर्क करना है, अपनी बॉडी पे वर्क करना है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है। आप जितना ज़्यादा हीलिंग वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस कनेक्शन के अंदर गेन होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कर्मों का रिज़ल्ट, यहाँ पर इस पर्सन का मिलना, आपसे मिलना एक डेस्टिनी थी, लेकिन इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना है और सेपरेशन फेज़ को एंड करना आपके कर्म है। यहाँ पर अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किया है तो आपको गेन मिलेगा और ये पर्सन बहुत ही जल्द आपके पास वापस आएंगे और आपका इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगा। कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन जल्दी है, कुछ लोगों के लिए ये डिले है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है और हर्मिट एनर्जी हमेशा स्पिरिचुअल वर्क को डिपेंड करती है। अगर आपने ज़्यादा मेडिटेशन करी है तो आप लोगों के लिए जल्दी है, अगर आपने नहीं करी है, कम करी है, तो आप लोगों के लिए डिले है। लेकिन श्योरली ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, तो इनके प्यार पे या फिर अपने इंट्यूशन पे डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।